हेलो दोस्तों, आज हम फिर दोबारा मिले हैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के डिस्कशन ये है कि मैं आपको कुछ इस तरीके के फैक्ट्स बताऊंगा, इस तरीके की जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अनुमान लगेगा कि किस तरह से भारत में रोज़गार के साधन कम होते चले जा रहे हैं। रोज़गार के साधन क्यों कम हो रहे हैं, इसका मंथन करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ सालों से, और बहुत काफ़ी समय तक मैंने उसमें काम किया है। इसलिए आज हम चर्चा उसी के बारे में पहले करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे पहले आज का टोटल टॉपिक यही है। आज हम बात करेंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से धीरे धीरे यह बिज़नेस बहुत बूम के ऊपर गया। बहुत सारे लाखों हज़ारों लाखों लोग उससे जुड़े हुए थे, और बहुत सारे लाखों लोगों का, दुकानदारों का, व्यापारियों का बहुत सारा बिजनेस जुड़ा हुआ था जो सालों तक चलता रहा। काफ़ी स्मूथली सब कुछ चलता रहा। लेकिन किस तरह धीरे धीरे ये व्यापार ख़त्म हो गया, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, इससे जुड़ी कितनी सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, और आज उनका दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगा पाएंगे किस तरीके से रोज़गार के साधन ख़त्म होते चले जाते हैं। ये एक तरह से इस तरीके से है कि फिजिकल बिजनेस यानी हाथ का काम और डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन लेटेस्ट चीज़ें हैं, डिजिटलाइजेशन नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हमारे लिए पुरानी चीज़ें, हाथ का काम, फिजिकल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, उसमें हमें कुछ ना कुछ तो भेद निकालना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमें उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ पर हमने चूक कर रखी है, किस तरीके से हमारी भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको हम किस तरीके से रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के साधन ही ऐसे जुटाने की बातें करते हैं, लेकिन रोजगार के साधन ही अगर खत्म कर दिए जाएंगे, इस तरीके के बिजनेस को खत्म कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में लोगों को कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी, कहाँ से वो छोटे मोटे व्यापार कर पाएंगे, और किस तरीके से उनका गुजारा होगा। यहाँ पे आज इस सब्जेक्ट है म्यूज़िक की हम बात करें तो ये शुरुआत बहुत सालों पहले हो गई। इसकी शुरुआत जब मूक फिल्में बनी उससे हुई। इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री भी शामिल है और आपका फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है, क्योंकि दोनों एक साथ चलती हैं। तो बहुत सालों पहले मूक फिल्में बनी जिसमें मतलब कोई वॉल्यूम्स नहीं होता था, बेसिकली कोई किसी तरीके का कोई गाना नहीं होता था, भाषा, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। माइक का सिस्टम उस टाइम अवेलेबल नहीं था, माइक की टेक्नोलॉजी नहीं थी रिकॉर्डिंग के लिए। और वाया वर्षा आप ये समझिए कि मूक फिल्में जब आई वो भी बहुत अच्छे तरीके से चली। ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, बहुत अच्छा दौर रहा। उस नया सिनेमा था, लोगों को बड़ी चाह थी, बड़ा शौक था, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड थे बेसिकली। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और माइक का रिकॉर्डिंग का ज़माना आया। लेकिन तब अगर फिल्म बनती थी तो लाइव रिकॉर्डिंग उसी टाइम होती थी। अगर कोई गाना है या किसी की डबिंग होनी है तो ऑन द स्पॉट जिस तरह सीन चल रहा है उसी टाइम रिकॉर्डिंग होनी है। तो मोनो रिकॉर्डिंग आई। मोनो मतलब स्टीरियो ड्यूल चैनल रहेगा, लेफ्ट राइट, और मोनो मतलब सिंगल। तो सिंगल स्पीकर, आप सिंपल भाषा में समझिए, एक स्पीकर में गाना सुनना। तो मोनो रिकॉर्डिंग्स आई। लाइव रिकॉर्डिंग उस टाइम होती थी, रिकॉर्ड स्टूडियोज नहीं थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एडिटिंग वगैरह की फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी, और मोनो रिकॉर्डिंग थी। ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का ही दौर था, और धीरे धीरे वो शुरुआत जो धीरे से हुई थी ब्लैक एंड वाइट मूव फिल्मों की, फिर मोनो रिकॉर्डिंग आई। उसके बाद आपका स्टीरियो रिकॉर्डिंग का और ईस्टमैन कलर, यानी कि कलर फिल्में आई, ईस्टमैन कलर, और फिल्मों का दौर आया जब कलर आ गए फिल्मों में। बहुत रंगीन चित्र आने लगे, रंगीन चित्रण दिया जाने लगा, और उसी के साथ आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो आए तो आप ये मान के चलिए फिर व्यापार बढ़ा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो आने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के काम सीखने वाले, उसमें काम करने वाले लोगों का जो है एक रोजगार बन गया। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गए। आपका धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ते हुए और भी आगे तरक्की हुई, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फिर वीसीआर। उसके बाद आप ये देखिए कि कलर मूवीज़ आने लगी। अब लोग सिनेमाघरों में तो जाकर देख ही रहे हैं, लेकिन घर में अब नया सिस्टम आ गया आपका वीसीआर आया, तो उसकी टेप्स आ गई। अपना टेप्स आने के साथ साथ लोग घरों पे, अब चाहे लिमिटेड एक जनरेशन, एक लिमिटेड जेंट्री थी, एक लिमिटेड कुछ लोग ही थे जो उसको अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कुल मिला के ये है कि एक नई चीज़ आ गई, वीसीआर आया। वीसीआर का दौर काफ़ी दिनों तक चला, और उसके आसपास से ही रेडियो का दौर जो है बहुत लंबे समय तक चला, और लोगों को जो गाना सुनने को मिलता था, जो गाना लोग सुनते थे, जो भी म्यूज़िक का आनंद लेना है, जो भी उन्होंने टोटल मिला के आपको गाना सुनना है तो रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाएगा। रेडियो ही इस्तेमाल होता था, रेडियो में ही सब लोग अपना गाना सुनने का काम करते थे। म्यूज़िक का टोटल सोर्स एक तरह से मान के चलिए आप, रेडियो सबसे प्रायोरिटी पे था। रेडियो आपका है, वीसीआर आ गया आपका मूवीज़ देखने के लिए, उसकी वीएचएस टेप्स हो गई आपकी। आप वीसीआर चलाकर अपनी मूवीज़ को देख सकते हैं, तो वीडियो टेप्स थी। लेकिन तभी भी धीरे धीरे करके आपका रेडियो के साथ साथ फिर डेवलपमेंट हुई,
और उसके साथ आपका स्टार्ट हो गया ऑडियो कैसेट्स। अब आप समझिए कि एक नया फॉर्मेट आ गया ऑडियो कैसेट्स। जब कैसेट्स का दौर आया तो कैसेट्स को चलाने के लिए आपके कैसेट प्लेयर्स भी होने चाहिए। तो आप ये देखिए एक नई इंडस्ट्री और आ गई, ऑडियो कैसेट्स डेवलप हुई। ऑडियो कैसेट्स डेवलप हुई तो उसके प्लेयर मैन्युफैक्चरर डेवलप हुए, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल सारी चीज़ें उससे जुड़ती चली गई। तो ऑडियो कैसेट्स आ गई, ऑडियो कैसेट्स के साथ उसके प्ले करने वाले प्लेयर्स आ गए, ऑडियो कैसेट प्लेयर्स आ गए, और साथ में रेडियो तो चलता ही रहा। तो साथ में क्या हुआ कि आपका एक नया ही बिजनेस डेवलप हो गया, नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई, उसमें सब लोग व्यापार आराम से करने लगे। तो बहुत सारे आप देखिए बहुत से लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे, काम करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब देंगे, क्योंकि सबका अलग अलग एक रोल रहेगा, एक काम रहेगा। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो चल रहे हैं, आपका VCR भी चल रहे हैं, VHS टेप्स भी चल रही हैं, वीडियो टेप्स भी चल रही हैं, और साथ में कैसेट्स आपकी मार्केट में आ गई हैं, कैसेट्स का बिजनेस आ गया, कैसेट्स प्लेयर आ गए। तो आप देखिए कि म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब म्यूजिक इंडस्ट्री जब इस तरीके से ग्रो कर रही है, धीरे धीरे चलते चलते ये दौर बहुत लंबे समय तक चला और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलता रहा। और उसके बाद कुछ समय आया जब आप मान के चलिए प्राइवेट एल्बम्स का दौर आ गया, यानी कि अब मूवीज़ तो बन ही रही हैं, मूवीज़ में जो गाने आते हैं वो तो चल ही रहे हैं, रेडियो भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, कैसेट्स भी आपकी खरीदी और मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, लोगों के अंदर बहुत बड़ा चाव है उन चीज़ों की। तो कैसेट्स भी चल रही हैं। अब उसके बाद नया दौर जो धीरे धीरे चल के आ गया प्राइवेट एल्बम्स का आ गया। प्राइवेट एल्बम्स, प्राइवेट आर्टिस्ट जो कुछ अपनी नई सीख के द्वारा किसी भी तरीके का म्यूजिक अपना रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो उससे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ को और बिजनेस मिला। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में प्राइवेट एल्बम्स बनने लगी, प्राइवेट एल्बम्स रिलीज़ होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका ऑडियो रिलीज़ करने वाली कंपनियों का तांता लग गया। पहले तो आपका आप मान के चलिए मूवीज़ ही रिलीज़ हो रही हैं, टेप्स ही आ रही हैं, VCR पे वो देखा जा रहा है। अब कैसेट्स आ गई हैं, कैसेट्स आने के बाद जब इस तरीके हुआ प्राइवेट एल्बम्स भी आ गई, तो प्राइवेट एल्बम के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ बढ़ गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ बढ़ने के साथ साथ आपका धीरे धीरे म्यूजिक रिलीज़ करने वाली यानी कि ऑडियो रिलीज़ करने वाली कंपनियां भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले अगर एक दो दो तीन होती थी, सबसे पुरानी कंपनी सारेगामा चल रही है, HMV जो हम शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे, एक ही मतलब है। तो आप मान के चलिए उसके बाद धीरे धीरे और भी आ गई कंपनियां। जब इस तरीके से धीरे धीरे और कंपनियां आ गई जो कि वीडियो भी रिलीज़ कर रही हैं, आपका मूवीज़ रिलीज़ करती हैं, साथ में उसकी ऑडियो भी रिलीज़ करती हैं, लेकिन प्राइवेट एल्बम होने से अलग से ऑडियो रिलीज़ करने के लिए धीरे धीरे कंपनियां अग्रेसिव हो गई। इस तरीके का दौर चलता रहा, काफ़ी सालों तक चलता रहा, और ये इंडस्ट्री काफ़ी दिनों तक जिंदा रही, बहुत सालों तक ये इंडस्ट्री जिंदा रही और बहुत अच्छा व्यापार करती रही। क्योंकि इसके साथ कौन लोग जुड़े होते हैं? इनके साथ वो सारे लोग जुड़े हुए थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहे हैं, फिर उसके साथ नए जो चीज, अब आपका कैसेट प्लेयर बनेगा, VCR बनेगा, तो VCR उसको खराब भी होगा, कैसेट प्लेयर खराब होगा, तो उसको ठीक करने वाले भी चाहिए। तो एक नई जॉब आ गई आपका मैकेनिक की जॉब। तो मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो आपका जो रिपेयरिंग जॉब्स होती हैं, जैसे इसकी बहुत सारी शॉप्स खुल गई लोकल मार्केट में, लोगों को व्यापार मिल गया। अब किसी को कोई प्रोडक्ट अपना ठीक कराना है तो वो तो ठीक कराना पड़ेगा, तो वो लोकल मार्केट भी डेवलप होने लगी कि किसी को कोई अपना छोटा मोटा काम कराना है, अपना प्रोडक्ट ठीक कराना है, खराब हो गया है, डैमेज है, कोई परेशानी है, तो इस तरीके से इस तरीके की शॉप्स भी डेवलप होने लगी, यानी मैकेनिकल शॉप्स, मैकेनिकल शॉप भी आ गई। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ पर एक मूवीज़ बन रही हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो रिलीज़ हो रही है, मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, थिएटर्स चल रहे हैं, सिनेमाघर आ गए हैं, ऑडियो कैसेट्स आ गई है, ऑडियो कैसेट्स रिलीज हो गई है, उसके प्लेयर्स आ गए हैं, प्लेयर्स आने के बाद वो इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ को बहुत काम मिल गया है। अब इसके साथ साथ सारा कुछ करके मैकेनिक भी आ गया बीच में, क्योंकि चीज़ बनेगी, खराब भी होगी, उसको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, तो उनको ठीक कराने के लिए मैकेनिक्स भी आ गए। अब मैकेनिक्स आने से एक नया दौर भी आ गया मैकेनिकल का। इस तरीके में अभी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं इससे रिलेटेड ही बात करूंगा कि उसको रिपेयरिंग करने वाले लोग भी आ गए, और गांव मोहल्ले, छोटे शहरों कस्बों में, जो भी आप मान लीजिए, शहरों में मानिए सबसे पहले तो वहाँ पर वो उस तरीके की उन्होंने छोटा सा व्यापार भी चालू कर लिया। हुआ क्या कि वो हाथ का ही काम है, आपका दिमाग का काम है, नॉलेज का काम है, तो उससे भी वो अपना घर गुजारा चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत समय बीतता गया, चलता गया, इस तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये इंडस्ट्री कार के लिए भी फायदेमंद थी, क्योंकि कार के कैसेट प्लेयर भी प्ले करने वाले आ गए, वो नए टेक्नोलॉजी के थे, अच्छी टेक्नोलॉजी के थे। कार में भी कैसेट प्लेयर्स लगते थे और प्लस रेडियो FM उसके अंदर अवेलेबल होता था। जब ये दौर चलता रहा, सारी चीज़ें चलती रही, सारा बिजनेस चलता रहा। अब कार के अंदर भी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, कार में भी म्यूजिक चलने लगा, कार का म्यूजिक चलने लगा, कार का स्टीरियो भी आया, स्पीकर्स भी लगने लगे, उसके अंदर स्पीकर की इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में आप जब तक कोई किसी को प्ले करने के लिए आप उसको अच्छा म्यूजिक नहीं सुनेंगे, आप अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए क्या करेंगे? आप ये देख रहे हैं, रखा हुआ एक एम्पलीफायर है, ये सालों से इस तरीके के एम्पलीफायर चल रहे थे,
लोग अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर आप देख रहे हैं स्टीरियो सिस्टम का यूज करते थे, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन होता है म्यूजिक सुनने के लिए। इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होता है। ये इंडस्ट्री भी इसके साथ डेवलप हुई। एम्पलीफायर्स, जिसको हम इसको एम्पलीफायर कहेंगे, इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स बनने लगे। लोगों को शौक बढ़ गया, अच्छा म्यूजिक सुनने का शौक। अच्छा म्यूजिक कैसे आएगा? अच्छा म्यूजिक आएगा कि आपने डेवलप तो किया है, लेकिन आपकी आउटपुट कहाँ से आएगी? आउटपुट तभी आएगी जब आप अच्छा कंपोनेंट स्पीकर, कंपोनेंट सिस्टम यूज करेंगे, अच्छा सिस्टम यूज करेंगे। आप, आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से सुनना चाहते हैं। कंसर्न ये है, कोई सस्ता खरीदना चाहता है, महंगा, लेकिन इंडस्ट्री चल रही है, बिजनेस चल रहा है, कुछ भी बंद नहीं है, उसमें नया नया सब कुछ नया तौर पे आता जा रहा है। तो कैसेट्स का दौर बहुत लंबा चला, कैसेट्स बहुत अच्छी चली, कार के अंदर भी कैसेट प्लेयर्स आ गए, म्यूजिक सिस्टम लगने लग गए, उसके भी मैकेनिक हो गए, डेवलप हो गए, वहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिला। डोमेस्टिक अलग हो गया और आपका प्रोफेशनल अलग हो गया। प्रोफेशनल एक अलग प्रोफेशनल हो गया, लाइव परफॉर्मेंस के लिए अलग हो गया, सारी चीज़ों के लिए। आर्टिस्ट धीरे धीरे बहुत बढ़ते गए, क्योंकि आर्टिस्टों को जब ये पता है कि वो ये लाइन बहुत अच्छी है, उनके लिए आगे अच्छा, इसमें आगे की लाइन इनके लिए अच्छी है, रोजगार। आप मान लीजिए, देखिए आर्टिस्ट एक जो होता है वो ये तो सही है सबके लिए कि वो एक अपनी कला को निखारता है, आपको दिखाता है, आपको बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल्टीमेटली पैसे सबको ही चाहिए। तो आर्टिस्ट भी इसलिए डेवलप होने लगे क्योंकि उनको उसमें एक अच्छा सोर्स नज़र आने लगा, एक वे ऑफ अर्निंग सोर्स भी उसका आप मान के चलिए बहुत ही शानदार था। तो अब मैं अल्टीमेटली ये नहीं कहूँगा आर्टिस्ट का काम कि आर्टिस्ट तो एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा सबको चाहिए। तो आर्टिस्ट भी ज़्यादा डेवलप होने लगे, उनके अंदर भी एंथू था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल के आर्टिस्ट बहुत आ रहे थे। धीरे धीरे जब प्राइवेट एल्बम का दौर आया तो क्लासिकल, स्पिरिचुअल, डिवोशनल, सूफी, गज़ल, भजन, हर जॉनर का आर्टिस्ट जो है मार्केट में आने लगा। लोग प्रतिभा सीखने लगे, विद्यालय खुलने लगे, लोगों को सिखाने वाले भी आगे आने लगे उस तरीके का म्यूज़िक। कुछ लोग अपना सीख रहे हैं, कुछ पॉप म्यूज़िक भी आना शुरू हुआ। सारे तरीके का सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, वो जो एक दूसरे से लिंक थी। स्पीकर क्यों बिकेगा? स्पीकर तब बिकेगा कैसेट रिलीज होगी, कोई अच्छा म्यूजिक रिलीज होगा तो ये स्पीकर बिकेगा। ये स्पीकर्स क्यों बिकेंगे? नहीं तो टेलीविज़न में आपको अच्छा कुछ कंटेंट देखने को, रेडियो में सुनने को नहीं मिलेगा तो कोई रेडियो क्यों खरीदेगा? रेडियो तभी खरीदेगा। तो ये फिजिकल मार्केट थी, बहुत अच्छी मार्केट थी और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिसमें लेने वाले लोग भी बहुत से, लोगों को शौक था, लोग लेते थे, पैसे भी खर्च करते थे, इंडस्ट्री डेवलप थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, हम बात करेंगे उससे अगली टेक्नोलॉजी के बारे में। जब धीरे धीरे करते करते कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, तो आप देखेंगे ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी का आविष्कार हुआ। देखिए कैसेट मेरे पास नहीं है, अभी मैं रख नहीं पाया अपने पास। कैसेट्स तो हैं मेरे पास बहुत सारी, लेकिन ये दौर आया कॉम्पैक्ट डिस्क का। कॉम्पैक्ट डिस्क का जब दौर आया तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल गई। रीज़न क्या हुआ सुविधा मिलने का? कि जब सीडी आया तो सीडी प्लेयर भी चाहिए। तो आप मान के चलिए कैसेट अभी चल रही है, कैसेट बंद नहीं हुई है, कैसेट भी चल रही है, सीडी भी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल ऑडियो बेसिकली। तो जिसमें कैसेट्स में आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि लोग उससे खुश नहीं थे, लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छी आउटपुट थी, लोग बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते थे। डिजिटल कैसेट्स भी आई थी, सोनी ने, EMI रिकॉर्ड्स वगैरह और काफ़ी कंपनियां थी जो डिजिटल कैसेट्स उन्होंने निकाली और अच्छी क्वालिटी उन्होंने प्रोवाइड की। लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क एक अलग फॉर्मेट है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक अलग सिस्टम है जो लेज़र टेक्नोलॉजी से आपको जो गाने को प्रोसेस करता है वो लेज़र टेक्नोलॉजी थी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जब आई तो कॉम्पैक्ट डिस्क में एक सबसे बड़ी सुविधा क्या थी? आप पहला गाना सुन रहे हैं, कैसेट्स में आपको फॉरवर्ड करके सेकंड पे जाना पड़ेगा। आपको तीसरा सुनने का मन कर रहा है, लेकिन आप अभी पहले ट्रैक पे, अभी कैसेट्स के अंदर हैं, पहला ट्रैक चल रहा है, तो आपको या तो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी इतनी लंबी पूरी, पहला ट्रैक भी और दूसरा ट्रैक भी, फिर तीसरे पे आप पहुंचेंगे। लेकिन आपका कॉम्पैक्ट डिस्क में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा आविष्कार हो गया कि आप पहला गाना सुन रहे हैं, आपको सीधा 7th सुनना है तो आप 7 प्ले कीजिए और आप सीधा 7 प्ले करके आप 7वां गाना सुनिए। तो उस फॉर्मेट ने इतना ज़्यादा जंप लगाया कि वो फॉर्मेट सक्सेस धीरे धीरे नहीं, बहुत हाई स्पीड से हुआ। लेकिन सीडी प्लेयर्स बड़े महंगे थे, तो सीडी प्लेयर्स महंगे होने के कारण लोगों ने उस फॉर्मेट को धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे जैसे सीडी प्लेयर्स सस्ते हुए, मुझे अभी भी याद है सबसे पहले बहुत सस्ता सीडी प्लेयर टी सीरीज कंपनी ने लॉन्च किया था विदाउट रिमोट। तो वो जब लॉन्च हुआ था तो लॉन्च होने के साथ ही वो धीरे धीरे सोल्ड आउट हुआ। लेकिन उसके लॉन्च होने से क्या हुआ, और भी मार्केट में बूम आ गया, चाइनीज सीडी प्लेयर्स आने लग गए धीरे धीरे उसी दौर के बाद। तो जिससे मार्केट में सीडी प्लेयर्स यानी कि प्लेयर अगर आपका सस्ता है
तो आप सीडी खरीद सकते हैं, क्योंकि सीडी की रेंज भी उस टाइम काफ़ी महंगी थी। लेकिन फिर भी अगर आपका प्लेयर भी सस्ता हो गया है तो सीडी एक चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, उसमें आपको क्वालिटी बहुत शार्प मिल रही है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपको बेस्ट मिल रही है, ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही आपका डबल हो गया है। तो अब आपने स्टीरियो क्वालिटी इतनी शानदार मिल रही है सुनने के लिए आपको, तो आपने क्या किया कि उसको फॉर्मेट को जब जैसे सीडी प्लेयर सस्ते हुए, आप उस फॉर्मेट को बहुत बूम के साथ देखते हैं, उस दौर पे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। ये दौर करीब 1996 का आसपास का है, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम याद नहीं आएगा, लेकिन वही टाइम का दौर है। सीडी प्लेयर 97 के आसपास का बहुत अच्छा एक इस तरीके का दौर था, बहुत हाई स्पीड से एकदम बढ़ा सीडी प्लेयर्स का जो दौर था। सीडी प्लेयर साइड, सीडी प्लेयर के साथ आप ये मान के चलिए धीरे धीरे करते करते आपका वीसीडी यानी वीडियो में VHS टेप की जगह है, यानी कि वीडियो टेप्स की जगह है। अब आपने देखा कि उस टाइम जगह लेनी शुरू कर दी, जब सीडी आ गई तो वीडियो सीडीज ने जगह लेनी शुरू कर दी। वीडियो सीडी फॉर्मेट आ गया। वीडियो सीडी में 2 डिस्क होती थी, क्योंकि एक डिस्क में दोनों मूवीज नहीं आती थी। अगर जनरली हम बात करें तो वीडियो सीडी फॉर्मेट, अगर हम बात करें, ये वीडियो सीडी फॉर्मेट है, इसमें जैसे देखने में ऐसी ही लगेगी, लेकिन ये वीडियो सीडी है, VCD है, तो ये वीडियो सीडी है। ये इसमें अगर ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे तो आपका एक में आ जाएगा, लेकिन मूवीज अगर देखनी होती थी तो ये 2 आपकी वीडियो सीडीज में एक मूवी आपकी आ पाती थी। क्वालिटी हल्की रहती थी वीडियो की, लेकिन उस टाइम के लिए तो बहुत ही शार्प थी। हम आज के हिसाब से सोचेंगे तो अगर वीडियो सीडी हम आज चला के देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें तो कोई क्वालिटी नहीं आ रही, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत शार्प क्वालिटी थी। लोग बहुत खुश थे कि एक ऐसा फॉर्मेट, ऑडियो में तो आ ही गया था कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, लेकिन वीडियो में भी ये आ गया। तो आपका लोगों ने VCD आई तो VCR को धीरे धीरे जो है उसको धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट कम होने लगा, लोगों ने VCD प्लेयर करने शुरू कर दिए, क्योंकि VCD आई है तो VCD का फॉर्मेट आया है तो उसका प्लेयर भी आएगा। तो CD आई, CD प्लेयर आया, VCD आई, VCD प्लेयर आया, दोनों कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ते चले गए और बहुत तेज़ी से लोगों ने मार्केट को इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मार्केट ऑडियो सीडीज़ की बहुत अच्छी थी। मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम किया हुआ है सालों पहले, सन 2000 में मैंने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में, जॉब अपनी स्टार्ट की थी मैंने उस टाइम पे। तो सीडीज़ की डिमांड इस तरीके से होती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, प्राइस बहुत हाई होता था। आज तो लोग पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते गाना सुनने के लिए, वो तो चाहते हैं फ्री में मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे तो लोग 400 रुपये की एल्बम खरीदने के लिए भी तैयार रहते थे। मतलब आप बिलीव कीजिए, एक आर्टिस्ट की प्राइवेट एल्बम लॉन्च हुई है, कोई भी एल्बम 195 रुपीज़ से कम की लॉन्च ही नहीं होती थी। एक प्राइवेट एल्बम की बात हो रही है, अगर वहाँ पे क्लासिकल आ गया 299, 300, 399, इंटरनेशनल म्यूजिक 499, 495, 395 की रेंज होती थी। अब मान के चलिए धीरे धीरे ये इंडस्ट्री चलती चलेगी, काफ़ी कुछ धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई और ये इंडस्ट्री काफ़ी सालों तक स्टेबल रही, काफ़ी सालों तक ये अच्छा काम चला। धीरे धीरे DVD फॉर्मेट फिर आ गया, यानी कि अब आप मान के चलिए VCD फॉर्मेट में इतना लोगों को आनंद नहीं आ रहा था, तो डिजिटल वीडियो जो फॉर्मेट था वो आ गया DVD, जो कि एक सिंगल डिस्क थी, करीब 5 GB स्पेस की एक डिस्क लॉन्च हुई, उसमें पूरी मूवी प्लस उसके साथ DVD प्लेयर्स आए। DVD प्लेयर्स आए, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ाव हो गया इंडस्ट्री में। टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे ज़्यादा बूम आया DVD में, जिसमें DVD जब आई तो DVD के साथ डॉल्बी डिजिटल ऑडियो आया, डॉल्बी डिजिटल ऑडियो स्टीरियो, डॉल्बी डिजिटल ऑडियो DTS, सारे सिस्टम्स आ गए। सिनेमा घर अपडेट हो गए, सारा 2 चैनल साउंड से 5.1 चैनल साउंड हो गया, यानी कि आपको अब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया। ड्यूल DVD उसके साथ ही आई। ड्यूल DVD में ये फैसिलिटी ज़्यादा थी DTS की, आपका 5.1 की रिकॉर्डिंग अगर आपका है ड्यूल लेयर में, वो क्वालिटी ज़्यादा फार आएगी, उसमें ज़्यादा आपका डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा बेटर आती थी। DVD 9 कहते थे उसे, उसमें 9 GB स्पेस होता था। ड्यूल DVD कह लो, DVD 9 कह लो, या आप उसे 9 GB का GB स्पेस वाला एक DVD कह लो आप। तो DVD 9 आया, थिएटर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, सिनेमाघर बहुत अपग्रेड हो गए, आपका डिजिटल डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बढ़ गई, सिनेमाघर्स की भी, वहाँ पे भी DTH साउंड स्टार्ट हो गया, डॉल्बी डिजिटल साउंड स्टार्ट हो गया, सिनेमाघर बूम पर थे और बहुत अच्छी इंडस्ट्री चल रही थी। आप ये मान के चलिए, अब देखिए कहाँ से शुरुआत हो रही है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मूवी बन रही है, ऑडियो रिलीज हो रहा है, रेडियो चल रहा है, कैसेट चल रही है, CD चल रही है, सिनेमाघर धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं, लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे CD आई है, कैसेट्स का फॉर्मेट कम हो गया, VCD आई, VHS टेप का फॉर्मेट कम हो गया, DVD आई, VCD का हल्का हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन DVD महंगी है, VCD सस्ती, सब चल रहा है, लेकिन सब कुछ चल रहा है। अभी डेड न्यू है, जिसके अगर कैसेट प्लेयर पड़ा हुआ है उसको कैसेट अभी भी मिल रही है। तो सन 2000
प्लस की बात अब शुरू हो जाती है यहाँ पर आगे। 2000 प्लस आते आते कैसेट्स जो है ऑलमोस्ट मार्केट से डेड होती चली गई। सन 2000 के आसपास का फिगर आप मान के चलिए, सन 2000 से एक साल पहले ही आप उसे कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन सन 2000 तक भी कैसेट्स का एक छोटा मोटा दौर चल रहा था। उससे पहले धीरे धीरे डेड की कंडीशन ही थी। तो कैसेट्स खत्म हो गई हैं, जो अपने VCR जो है डेड होते चले जा रहे हैं। तो कैसेट प्लेयर बिल्कुल मार्केट में, इसका बस जो ठीक कराना चाहते हैं, जिनके घर में रखा है बेचारों घर में कैसेट रखी हैं, वो उसको ठीक भी कराना चाहते हैं। मैकेनिक अभी भी है, ठीक कर रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, काम चल रहा है। आप मान के चलिए सन 2000 चल रहा है, काम चल रहा है, ये नहीं कह सकते काम नहीं चल रहा। तो सारी चीजों का अभी भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब डेड होता जा रहा है पुराना फॉर्मेट। कंसर्न यही है कि धीरे धीरे पुराना फॉर्मेट डेड होता जा रहा है, लेकिन नया कुछ ऐसा है कि आपको पीछे वाले का कवरेज दे रहा है। तो लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, जॉब मिल रही है। तो चाहे वो कैसेट की जगह CD आ गई है, VCD आ गई है, DVD आ गई है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो अभी भी चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, प्राइवेट एल्बम्स बन रही हैं, बहुत अच्छा जॉब है। इसके साथ साथ अब कॉन्सेप्ट चालू हो गया आर्टिस्टों का, आर्टिस्ट जो है लाइव परफॉर्मेंस चल रही हैं। तो ये देखिए कि लाइव परफॉर्मेंस भी हो रही हैं, लोग हर जगह जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे जुड़े हुए हैं, व्यापार सबका चल रहा है। अब ये दौर धीरे धीरे काफ़ी दिन तक चलता रहा, फॉरवर्ड होता रहा। कोई भी आदमी इस दौर से धीरे धीरे निकलना नहीं चाहता था, लेकिन सब लोग जूझ रहे थे। म्यूजिक इंडस्ट्री इसमें जूझ रही थी धीरे धीरे, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ये अब दौर धीरे धीरे चला, तो धीरे धीरे करते करते कैसेट्स का दौर खत्म हो गया, VCR का दौर खत्म हो गया, CD का चल रहा है, अब DVD का चल रहा है, VCD का दौर भी खत्म हो गया। म्यूजिक इंडस्ट्री में अब पायरेटेड वाले सिस्टम जो पहले से धीरे धीरे कम थे, ये CD आने की वजह से इस तरीके की चीजें आने। कैसेट्स के दौर में भी थे पायरेटेड काम करने वाले, पायरेटेड करने वाले, लेकिन CD के दौर में ज़्यादा आ गए क्योंकि उसकी बूम डिमांड थी, प्राइस ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा मार्जिन था। तो ये जब पायरेसी भी मार्केट में काफ़ी आई, लेकिन उस पायरेसी के लिए कंपनियों ने काफ़ी ठोस कदम भी उठाए। इस बात की बड़ी खुशी है कि उस टाइम लोगों कंपनियों ने ठोस कदम उठाए और आवाज़ उठाई और उसके लिए एकजुटता भी दिखाई। तो जितनी भी कंपनियां हैं, जो अगर हम बात करें, सारी कंपनियों ने जिसने भी उठाया उसके लिए लेकिन जिम्मेवारी ली और पायरेसी को दबाए रखने के लिए और अपनी इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बहुत कुछ किया। अब धीरे धीरे जब दौर आया, ये चीज़ें जब धीरे धीरे खत्म होती गई, तो कैसेट्स आपकी एक राख के ढेर की तरह हो गई, जिनकी कोई कीमत नहीं रही। कैसेट्स को एक तरह से स्क्रैप कर दिया गया, कैसेट्स का दौर खत्म हो गया। कैसेट्स के पहले VCD, आपको बता दें कैसेट्स और VCD का दौर दोनों का ही मान के चलिए, तो कैसेट सबसे पहले स्क्रैप होनी शुरू हुई, यानी कि कबाड़ में गई, कबाड़ियों को बेचा गया। कंपनियों ने धीरे धीरे अपने स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए कैसेट्स फॉर्मेट को कबाड़ियों को बेचना शुरू की हुई हैं, उनको स्क्रैप कर दिया गया, कबाड़ी में उनको दे दिया गया। अब वो कबाड़ में जब देने के बाद आपके पास क्या रह गया, आपका ऑडियो इंडस्ट्री रह गई। धीरे धीरे ऑडियो इंडस्ट्री का भी हालत ऐसी होती चली गई कि एक दौर ऐसा आया जब इंटरनेट का ज़माना जो आपका भारत में तेज़ी से आने लगा। 2003-4 में इंटरनेट का दौर, पहले ब्रॉडबैंड चलता था आपका, बेसिकली कनेक्टिविटी रहती थी, कनेक्टिविटी ऑफिसेज में ज़्यादा रहती थी, घरों में कनेक्टिविटी कम थी। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का दौर आया। इंटरनेट के साथ साथ उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा था, इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इंटरनेट के दौर के साथ साथ धीरे धीरे स्मार्टफोन्स का दौर आना शुरू हुआ 2003-4 के आसपास, जब धीरे धीरे स्मार्टफोन भी शुरू हो गए। स्मार्टफोन आने से क्या हुआ, तभी भी लेकिन कॉलिंग और इंटरनेट काफ़ी कॉस्टली था, तो लोग अफोर्ड ज़्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, अब CD की रिकॉर्डिंग, आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग, स्टूडियो रिकॉर्डिंग धीरे धीरे 2004, 3, 4, 5 और 6 इसमें बिल्कुल ऐसा मंदी आ गई कि उसकी बिल्कुल ख़त्म होते ही चले गए। रिकॉर्डिंग्स बहुत कम हो गई, प्राइवेट एल्बम्स रिलीज़ होनी ही बंद हो गई, ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गई। बहुत धीरे धीरे करते करते सारा दौर जो है वाइंड, एक तरह से आप ये मान के चलिए धीरे धीरे सारा बिजनेस वाइंड अप होता चला गया आपका। धीरे धीरे करते करते जैसे ही डिजिटलाइजेशन ने कदम रखा है इंडस्ट्री में, जिसमें इंटरनेट सबसे पहले है, इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लेकिन अभी भी क्या है कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में डिजिटल पायरेसी जो है स्टार्ट हो गई। डिजिटल पायरेसी में क्या हुआ, 2005-6 में इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हुई काफ़ी, इंटरनेट की थोड़ी फैसिलिटी होने की वजह से, कि डिजिटल पायरेसी काफ़ी साइट्स फ्री में ही डाउनलोड करा दे रही हैं गाना। उसकी क्वालिटी नहीं है, मूवीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी साइट्स इस तरीके की आ गई हैं, इंटरनेशनल साइट्स मान लो आपका कि किसी और कंट्री में बैठी हुई साइट्स हैं, वो इस तरीके से फॉर्मेट पे आ गई हैं कि आप फ्री में मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, आपका गाना डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो गाना और मूवीज़ वगैरह डाउनलोड हो रही हैं फ्री में, वो
आपके फिजिकल कंटेंट को डेड कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब म्यूजिक इंडस्ट्री के जो धुरंधर थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो इस बात को सख्ती से आगे नहीं पकड़ पाई। उन्होंने इस तरीके से सख्त कदम नहीं उठाए कि उनको दबाया जा सके। मूवीज लॉन्च हो रही हैं, उसकी पायरेसी हो रही है। डिजिटल पायरेसी ने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया देश को। उस टाइम डिजिटल पायरेसी, चाहे उसकी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन दिक्कत है कि जब फ्री में मिल रहा है तो जैसा भी देख लो। स्टीरियो नहीं सुनने में आ रहा, कोई नहीं, आवाज़ खराब आ रही है, लेकिन कोई नहीं, ये रिकॉर्डेड है ना, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो डिजिटल पायरेसी जो फिजिकल के साथ भी थी और डिजिटल भी, दोनों तरीके की पायरेसी ने 2005-6 इस तरीके के दौर में धीरे धीरे जो इंडस्ट्री थी उसने दम तोड़ना शुरू कर दिया। एक इसमें मैं बीच में भूल गया हूँ कि जो इंडस्ट्री चलती थी, जो थी मैन्युफैक्चरिंग में मेन, कैसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें टी सीरीज भी शामिल थी। मोजर बेयर इतनी बड़ी कंपनी, मुंबई की कोई बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मोजर बेयर आप मान के चलिए भारत में ऑलमोस्ट नंबर 1 प्लांट है मोजर बेयर का, जो इतनी बड़ी कैपेबिलिटी रखता था कि वो ब्लैंक्स बनाता था इतना ज़्यादा। कैसेट्स तो शुरू के शुरुआती दौर में वो बनाते थे, कैसेट्स बनाने वाली और भी कंपनी थी, मुंबई की भी थी, टी सीरीज भी बनाती थी। तो आप ये मान के चलिए वो इंडस्ट्री और उसमें करने वाले कितने लाखों लोग थे जो इस व्यापार से जुड़े हुए थे। कैसेट्स खत्म हुई थी, सीडी भी लेकिन बनने लगी, लोगों को जॉब मिलती रही, काम चलता रहा, सब कुछ होता रहा। अब बात यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि इंटरनेट, डिजिटल पायरेसी, फिजिकल पायरेसी, उसने धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर दिया इंडस्ट्री ने। डिजिटल की तरफ जो है कंपनियों ने ज़्यादा गौर नहीं किया और उसको एक तरह से डैमेज होने की कगार पर छोड़ दिया। लोगों ने एक तरह से, मैं ये मानूंगा, जितनी भी कंपनियां हैं उसमें वो कंपनियां कल्प्रिट हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कैसेट्स को स्क्रैप कर दिया। धीरे धीरे करते 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 आप ये मान के चलिए जब स्मार्टफोन इतनी तेज़ी से बढ़े, 2000 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए, तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। 2007 में कंपनियां कुछ शुरू हुई ऑनलाइन में, जो धुरंधर उस टाइम पे धीरे धीरे आके आज बन गई। 2010 में डिजिटल क्या नाम है, बाहर की कंपनी भी यहाँ पर आ गई ऑनलाइन, लेकिन फिजिकल कंटेंट तब भी चल रहा था। 2010 तक मुझे अभी भी याद है, चीज़ें बिक रही थी, लेकिन इंडस्ट्री, ऑडियो इंडस्ट्री, सीडी की इंडस्ट्री, कैसेट की इंडस्ट्री, कुछ भी मान लीजिए आप, म्यूज़िक की इंडस्ट्री, वो 2006 से डाउन होती चली गई। 2010 आते आते कंपनियों ने दम तोड़ दिया। 2010 आते आते कंपनियों ने दम तोड़ दिया। कंपनियों ने दम तोड़ दिया तो आप बात मान के चलिए किस किस कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे अभी भी अच्छे से बिल्कुल पता है, सभी कंपनियों ने, जितनी भी कंपनियां हैं, कोई कंपनी मना नहीं कर सकती। मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई कंपनी वाला भी देख रहा हो, वो भी जानते हैं, सब ने अपना स्टॉक फिजिकल सीडीज़ का स्क्रैप किया। पॉलीकार्बोनेट की डिजिटल डिस्क होती है ये, सब ने उसको स्क्रैप किया। अपना लाखों करोड़ों रुपए का मैन्युफैक्चर जो भी स्टॉक था उनको स्क्रैप कर डाला, यानी कबाड़ी को बेच डाला। सब कुछ उन्होंने कबाड़ को बेच दिया, लेकिन इसमें इनिशिएट नहीं लिया कि डिजिटल इंडस्ट्री जो आ गई है, बूम आ चुका है, जो इतना ज़्यादा स्मार्टफोन मोबिलिटी आ गई है। क्योंकि उस टाइम पे जब 2010 का दौर आया, इस तरीके का दौर आया, तो डिजिटल डाउनलोड का चलन था। डिजिटल डाउनलोड क्या है, बाहर तो बहुत सक्सेस था, बाहर की कंट्री में तो डिजिटल लोग डाउनलोड करके गाना सुनते थे, लेकिन भारत में पायरेसी होती थी। तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो फ्री में मिल जाए। यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही लोग थे जो पैसा खर्च करके डिजिटल डाउनलोड करते थे, क्योंकि फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी थी। कंपनियों ने एक तरह से सरेंडर कर लिया था। आप, मैं सीधी भाषा में कहूँगा तो कंपनियों ने, म्यूजिक कंपनियों ने सरेंडर कर लिया था डिजिटल के सामने। डिजिटल में क्या है, कंपनियां आने लगी धीरे धीरे, उन्होंने कंटेंट डिजिटलाइज्ड अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसमें स्ट्रीमिंग धीरे धीरे स्टार्ट हुई। स्ट्रीमिंग सबसे बड़ी चीज़ थी स्टार्टिंग में। स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई धीरे धीरे कि आप सुनिए, अब आप जब सुनेंगे, एक बार आपका कंटेंट फिजिकल वाला डिजिटल पे डल गया, अब आप सुनेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म हो गई। तो आप मान के चलिए बेचारे सारी इंडस्ट्री डेड हो गई। मैन्युफैक्चरिंग खत्म होते ही सारी इंडस्ट्री डेड हो गई, जिसमें सारे व्यापार करने वाले लोग जितने उसमें शामिल थे, सब लोग डेड हो गए। सारे लोग डेड हो गए, जिसमें मैन्युफैक्चरर शामिल है। आज मोजर बेयर कंपनी है, टोटल डेड है, बंद है, और सालों पहले उसका सीडी प्लांट डेड हो चुका है, क्योंकि कोई बनाएगा ही नहीं, सीडी बनेगी नहीं तो क्या करेंगे प्लांट को चला के। सारे प्लांट है भारत के, मोजर बेयर की अकेले की बात नहीं करूंगा, सारे प्लांट डेड हो गए। इंडस्ट्री ने डेड कर दिया। किसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जितनी भी सारी म्यूजिक की, उन्होंने कोई नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा कि इस इंडस्ट्री को डेड होने से पहले कुछ सोचा जाए, कुछ उसके लिए इनिशिएट लिया जाए। लेकिन सब लोग धीरे धीरे डिजिटल की तरफ बहुत मूव होते चले गए, भाग गए, स्ट्रीमिंग चले गए। स्ट्रीमिंग में जाके कुछ मेहनत खत्म हो गई, बेचारे लोगों की जॉब चली गई, ऑफिस से जॉब चली गई, लोगों को पलायन करना पड़ा। जहाँ पे पूरे ऑफिस में अगर मान के चलिए 100 लोग काम करते थे, वहाँ पे सिर्फ 5 लोग डिजिटल में काम करेंगे। 100 लोगों की कहाँ जरूरत पड़ेगी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहाँ पे 500 लोग काम कर रहे थे, वहाँ वो पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई मैन्युफैक्चरिंग। इससे जुड़े हुए सारी कंपनियों को देखिए, सबसे पहले एक म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो डेड हो गए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो डेड हो गए।
म्यूजिक इंडस्ट्री में जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो डेड हो गए तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो डेड होने, क्योंकि डेड का मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हुए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो गई। जब आदमी ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाले आर्टिस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आर्टिस्टों को ये लगने लगा कि आज वो फिजिकल कंटेंट रिलीज नहीं होता है, डिजिटलाइज्ड होता है, तो डिजिटलाइज में उनके हाथ क्या लगने वाला है, उनको रॉयल्टी उस हिसाब से नहीं मिलेगी। ये मेरे को ऐसा मेरा अनुमान है। साथ में यह है कि आउटराइट भी उनको अगर मिलने वाला है तो वो कॉस्ट नहीं मिलने वाली है। आर्टिस्ट भी धीरे धीरे डेड होते चले गए। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, आप मान के चलिए आज धुरंधर आर्टिस्ट का नाम बता दीजिए। और ये बहुत बढ़िया शानदार एल्बम है, देखिए इस तरीके की ये एल्बम है, पूरा का पूरा ये बनाया हुआ। इसमें सारे क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, पंडित रविशंकर जी से लेके उस्ताद अल्लाह रखा और बिस्मिल्लाह खां जी, मतलब किन किन का नाम लें, एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट थे क्लासिकल के, चाहे इंस्ट्रूमेंटल थे, वोकलिस्ट थे, कितने भी थे। आज कितने आर्टिस्टों के नाम है, कितने आर्टिस्ट नए पैदा हो रहे हैं, कितने आर्टिस्ट डेवलप हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो खत्म हो गए, प्राइवेट एल्बम्स धीरे धीरे खत्म होती चलेगी। मैं बात करूंगा, मैं यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ पॉपी एल्बम्स की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ सारे जॉनर्स जो हैं जो डेड हो गए उनकी बात करूंगा। सूफी, गजल, स्पिरिचुअल, डिवोशनल, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल वोकलिस्ट, इनकी कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद हो गए, एक वहाँ से शुरुआत हुई, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद हुए, वहाँ काम करने वाले बेचारे कम हो गए रिकॉर्डिंग स्टूडियो, है ना। वहाँ पे म्यूजिक बजाने वाले, म्यूजिक में भी डेवलपमेंट हो गई जी बहुत बड़ी। म्यूजिक में डेवलपमेंट हो गई कि आपकी लाइब्रेरी आने लग गई डिजिटल। अब वो बजाने वालों की बेचारों की कीमत खत्म हो गई है। ड्रम बजा रहा है कोई, वायलिन बजाने वाले हैं, सारी चीज़ बजाने वालों की बेचारों की पूरी की पूरी, इसमें म्यूजिशियंस थे बेचारे, उनकी भी बेकदरी हो गई, उनका भी सारा प्रोफाइल खराब हो गया। क्योंकि जब लाइब्रेरी आ गई तो बहुत तो काम लाइब्रेरी से ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंप्यूटर से ही हो जाएगा। गाने वाले सिंगर भी आ गए, कंप्यूटर में मिक्सिंग करके उनके गाने हो रहे हैं सही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बजाने वाले को कौन पूछ रहा है बेचारे को। तो कौन यहाँ पे बांसुरी सीखने वाला है, कौन यहाँ पे वायलिन सीखने वाला है, और कौन यहाँ पे तबला सीख रहा है। तो उनकी जब कदर ही नहीं होगी, उनको कोई पूछेगा ही नहीं। जब आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग होगी तो उनको लाइव बुलाया जाता था, रिकॉर्डिंग होती थी, एक बात ही अलग होती थी। लेकिन अब क्या है, काफ़ी काम तो लाइब्रेरी से ही हो रहा है। लाइब्रेरी से नहीं हो रहा है तो वहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, तो वहाँ कौन काम करे। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, प्राइवेट एल्बम रिलीज नहीं हो रही, प्राइवेट एल्बम रिलीज नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, फिजिकल मार्केट बंद हो गई, फिजिकल मार्केट बंद हो गई तो जो स्टोर थे बहुत सारे जिन पे हजारों लोग काम करते थे, सारे के सारे बंद हो गए उसको बेचने वाले। जब बेचने वाले बंद हो गए तो उनके यहाँ सारी की सारी जॉब करने वाले लोग, उन दुकानदार जितने बंद हुए, उन सबका व्यापार चला गया। और बेचारा इतना बड़ा, जो बहुत बड़ा इंटरलिंक था, और जब वो बिकने वाले बंद हो गए, अभी तो आगे बढ़ा नहीं मैं, वो बिकने वाले बंद हो गए तो ये एम्पलीफायर बंद हो गए। ये एम्पलीफायर तो अब जाके भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बंद हो गए कुछ पिछले सालों से, लेकिन एम्पलीफायर क्या, ये कैसेट, ये जो प्लेयर थे, प्लेयर बंद हो गए। कैसेट प्लेयर को जब वो कैसेट ही नहीं बिक रही, सीडी नहीं बिक रही, तो प्लेयर कहाँ से क्या करेगा उसका प्लेयर। तो अब हम वापस आ जाते हैं, अब बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ पे आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल होंगे, वो इंडस्ट्री कैसे खत्म होगी। तो आप सोचिए, अब जॉब यहाँ पैदा करने की बात करते हैं, गवर्नमेंट बात करती है, लोग बात करते हैं, तो जॉब तो हमने डेड कर दी। और किसने डेड की? इसने, और जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि मोबाइल ने। आज के दौर की हम बात करेंगे तो क्या क्या इंडस्ट्री डेड हो गई, अब मैं पहले वो बताऊंगा आपको, और आने वाले में क्या डेड होने वाला है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आज लोग इसमें म्यूजिक सुन लेते हैं, मोबाइल में लगाया और हेडफोन में गाने सुन लिए। तो आप मान के चलिए स्पीकर बनाने वाला बेचारा गया काम से, वो कहाँ इसे बेचेगा, लगाना ही नहीं है ये। जब ये लगाना नहीं है तो बेचेगा कहाँ से। ये एम्पलीफायर बनाने वाले नहीं है, स्टीरियो साउंड सुनना ही नहीं है किसी ने, हेडफोन में ही सुनना है। आपका कार का सबसे पहले तो कैसेट चला, सीडी चला, सब चला, फिर बेचारा पेन ड्राइव आया, ये देखिए, फिर पेन ड्राइव आई। ये आप देखें ना, कैसेट प्लेयर भी नहीं है, सीडी प्लेयर भी नहीं है, तो MP5 प्लेयर है ये, यानी कि वीडियो प्ले करेगा आपका, इसके अंदर वीडियो होगी तो वीडियो प्ले करेगा। तो ये भी दौर आया, MP5 प्लेयर आया, MP3 प्लेयर आया, MP4 प्लेयर आया, तो वीडियो चलेगी, ऑडियो चलेगी, सब कुछ चलेगा, बहुत अच्छी बात है, चलो कुछ तो चल रहा है। लेकिन अब इनमें क्या आ गया है, इनके अंदर ब्लूटूथ आ गया। ब्लूटूथ आ गया, तो ब्लूटूथ आने से क्या हुआ, सारी चीज़ें और ख़त्म हो गई। अब तो लोग कह रहे हैं कि ब्लूटूथ, मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करो और इससे अपने गाने सुनो। तो अभी कम से कम ये है कि कार में स्पीकर की ज़रूरत है, स्पीकर में तभी तो आवाज़ सुनेंगे। लेकिन लोगों को अब इतनी ज़्यादा आदत मोबाइल की लग गई है कि वो अपनी कारों में भी धीरे धीरे ये चलन खत्म होता जा रहा है। कारों में भी वो ब्लूटूथ वाले अपने कान में एयरपॉड्स लगाएंगे और अपना गाना उसी से सुनेंगे, मोबाइल से। तो वो अभी ये धीरे धीरे हो नहीं रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। तो एक इसने कान में लगा के सुनना पूरा ब्लूटूथ, और आपका
ईयरपॉड्स वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी है और मोबाइल, ये कल्पिट सिस्टम जो है म्यूजिक स्ट्रीमिंग में हो गया है, फिजिकल बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्ट्रीमिंग होने से फ्री हो गया है, लोगों को अब पैसा खर्च करने की आदत ही नहीं रही है, वो स्ट्रीम करेंगे और उसे सुन लेंगे। उससे पहले फिर भी डिजिटल डाउनलोड था, लेकिन डिजिटल भारत में सक्सेस नहीं हुआ, बाहर काफ़ी सालों तक चला, लेकिन अब बाहर भी पता नहीं क्या पोजीशन है। मैं भारत की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार लोगों का गया है उसके लिए दुख लगता है कि इतने हजारों लाखों लोग, एक इंडस्ट्री की आज मैंने बात की है म्यूजिक की, उसमें इतने लोगों का व्यापार चला गया। एक स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेके एंड इसको चलाने वाला, क्योंकि पहले रिकॉर्ड होगा माइक से, जो भी कुछ है स्टूडियो रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड होगा, उसके कंपोनेंट्स बनाने वाले कंपोनेंट बनाएंगे, उसके बाद वो आर्टिस्ट तो रिकॉर्ड करेगा ही, वो भी चलाएगा, उसका काम चलेगा। उसमें जो म्यूजिशियंस हैं वो उनका बिजनेस चला गया, वो भी चले गए। लाइब्रेरी क्योंकि उसमें ज़्यादा आ गई रिकॉर्डिंग पे, फिर भी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हो रही, तो आर्टिस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गए। उसके बाद उसको दुकान पे मैन्युफैक्चरर आ गया, मैन्युफैक्चरर में इतने सारे लाखों लोग जुड़े हुए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही थी। उसके बाद उसे सोल्ड आउट किया जाएगा दुकान पे। कंपनी भी चल रही थी, कंपनी सारी बंद हो गई, जितनी म्यूजिक कंपनी थी सारी बंद हो गई। किसी ने कुछ भी नहीं सोचा कि इतने लाखों करोड़ों लोगों का व्यापार जा रहा है, गवर्नमेंट से डिस्कस करें, कुछ भी करें, डिजिटलाइजेशन के ऊपर कुछ कैपिंग लगाएं, डिजिटलाइजेशन के ऊपर कुछ कैपिंग लगाएं, स्ट्रीमिंग के ऊपर कुछ कैपिंग लगाएं, कुछ तो करें जिससे लाखों करोड़ों लोगों का व्यापार जो है बच जाए किसी तरह से। लेकिन वो डिजिटल में चले गए, जिसको ज़्यादा बेनिफिट था उसने जोर दिया कि डिजिटल ही होने दो, है ना, बाकी की जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अगली एक दो वीडियो जब बनेंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में भी बताऊंगा आपका, जो भी इसी से लिंक होंगे या फिर दूसरी चीज़ों से लिंक होंगे, जिस तरीके से वो इंडस्ट्री भी डेड हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दूसरी इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरर खत्म हो गया, दुकान पे कंपनियां खत्म हो गई, जब माल नहीं जाएगा तो दुकानदार खत्म हो गए, दुकान पे काम वाले बेचारों की जॉब चली गई, और आपका टोटल मिला के सारा सिस्टम डेड हो गया। सारा कुछ क्या रह गया? स्ट्रीमिंग। तो मोबाइल में स्ट्रीमिंग करिए, स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, हेडफोन में गाने सुनिए, स्टीरियो सिस्टम में सुनने का कोई लॉजिक नहीं रह गया। सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी। 5 पॉइंट AV रिसीवर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, DTS साउंड, सब कुछ खत्म। घर में लोग थिएटर लगाने लग गए थे, होम थिएटर आए थे बीच में, वो भी डेड हो गए, वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आज सिर्फ 2 चीज़ें ही चलती हैं जिसमें ये लाइन का काम होता है कि कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो गई, डिजिटलाइज रिकॉर्ड हो गया, कंप्यूटर से वॉइस वेरीफाइड कर दी गई, वो भी लोग गाना गा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर से वेरीफाइड कर दी उसको, ऑडियो को अपना, और उसके बाद लाइब्रेरी से कुछ उसमें ड्रम बीट्स वगैरह उसमें फिट कर दिए गए। आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग तो बहुत ही कम लेवल पे रह गई है, बेचारों को कोई पूछ ही नहीं रहा कि कोई बुलाइए तबला अच्छा बजाने वाला हो तो, है ना, इस तरीके के लोगों को बुलाइए। तो ये वाली इंडस्ट्री रह गई है। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि इंटरनेट पिछले जब 2 या 2.5 साल में जब 1 GB पर डे डाटा मिलने लगा, उससे पहले ही इंडस्ट्री तो डेड हो चुकी थी, अब अगर मान के चलिए। लेकिन ये है कि लोग ज़्यादा लेवल पे नहीं देखते थे, ज़्यादा लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन लेना तो बंद हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई तो खरीदेंगे क्या। बेचारे इनसे जुड़े हुए सारे मैकेनिक खत्म हो गए, क्योंकि जब कोई सामान रिपेयर क्या कराने आएगा, जब कोई चलाता ही नहीं है घर में। किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम भी आज होना बड़ा मुश्किल ही काम है। वो ब्लूटूथ छोटा सा स्पीकर ले लेते हैं, स्टीरियो साउंड तो खत्म ही हो गया, छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर ले लेते हैं और उसी में अपने मोबाइल से कनेक्ट करके गाना सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा साउंड सुन लिया। ठीक है, लोगों की अपनी नॉलेज है, अपने सुनने का लिसनिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन अल्टीमेटली बॉटम लाइन तो ये है कि बहुत सारे करोड़ों लोगों का जो व्यापार चला गया, उसका क्या? उसके बारे में तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। और गवर्नमेंट को यह परेशानी है कि जॉब ही नहीं है। अरे गवर्नमेंट ये तो देखे किस इंडस्ट्री की जॉब लाखों चली गई थी, किस तरीके की लोग जॉब चली गई थी, जो क्या नाम है, किस तरीके से जो है हमें आगे के लिए फिर सोचना है कि और कोई इस तरीके का सिस्टम ना हो कि लोगों की लाखों लोगों की जॉब चली जाए इस तरीके से, किसी इंडस्ट्री के डेड होने से। और ये इसके साथ साथ मैंने तो ये बता दिया आपको आज क्या चल रहा है। इंटरनेट फ्री मिल रहा है, 1 GB, लोग पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल से ही सब कुछ करते हैं, उनको उसी में सुनना है गाना, उसी से सुनते हैं। घर में कोई स्टीरियो सिस्टम में कोई इंटरेस्ट नहीं है बेचारे, ये सब खत्म हो चुके हैं। स्टीरियो प्लेयर, 5.1 मूवी थिएटर, सब कुछ। अब आप समझ लीजिए आने वाले समय में क्या है। सिनेमाघर, आपकी वेब सीरीज आने लग गई हैं, अभी तो सिनेमाघर खत्म होंगे, आप मान के चलिए। थिएटर्स धीरे धीरे आने वाले टाइम में थिएटर्स भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को इस मोबाइल में ही सारे सीरियल्स देखने को मिल जाते हैं। टाटा स्काई, DTH, XYZ, जितने भी ये सर्विस DTH के प्रोवाइडर हैं, DTH की सारी छतरियाँ जाएंगी कूड़े के ढेर में, क्योंकि लोगों को ये मोबाइल ही देखेंगे, क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट मिल रहा है, मोबाइल में इंटरनेट मिल रहा है। पैकेज मिलने शुरू हो गए हैं, आपके अलग अलग पैकेज आते हैं, जिसमें सारे और भी लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जिसमें अमेजोन प्राइम से लेके सारी अपना डिज्नी हॉटस्टार, XYZ सारी कंपनियां वो और अग्रेसिव होंगी, और चीज़ें आएंगी, और चीज़ें लेके आएंगी, उसमें ऑलरेडी दे ही रहे हैं। तो मूवीज़ हो रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं। मूवीज़ भी अब इस तरीके की बड़ी लेवल पे नहीं बन रही है, ज़्यादा मूवीज़ नहीं बन रही हैं, वहाँ बेचारे आर्टिस्टों की बुरी हालत है।
और आप बिल्कुल जो ये देखेगा आप फॉरवर्ड करिए, आप उनको पता लगेगा वो गलत नहीं है, आप वही आपको रिप्लाई करेंगे। देखने वाले वीडियो अगर इस बात का अनुमान लगाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करिए, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। अब वो आर्टिस्ट वहाँ के भी चले गए, वेब सीरीज रिकॉर्ड हो जाती है, सब कुछ जाता है, थिएटर में कहाँ दिखाई जा रही है? तो बेचारे वो पर्दे और सिनेमाघर भी फूकने वाले हैं, वो भी ख़त्म होने वाले हैं, उनका भी कुछ नहीं होने वाला। अभी वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उनसे जुड़े हुए जो बेचारे कुछ लोग बचे हों वो भी जाते रहेंगे। लोग इस मोबाइल में मूवीज़ देख लेंगे, इसी में सीरियल देख लेंगे, घर का जो टीवी पड़ा हुआ है ना, टीवी, बस वो टीवी बच गया है, वो टीवी भी बंद होने वाला है। तो टीवी बनने वाली कंपनियां भी जाने वाली हैं, टीवी भी कोई खरीदने नहीं वाला घर में, या टीवी कौन खरीदेगा, छोड़ो। टीवी में कौन किसके पास समय है, मोबाइल में फटाक से चलाया आपका चल गया सब कुछ। तो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, लो प्राइसेस, लो कॉस्ट, उसका यूज़ तो करने वाले सही तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट चीज़ों का, लेटेस्ट सिस्टम का मिसयूज़ ज़्यादा होता है यूज़ के बजाय। हम कितना भी कंपेयर करेंगे पुरानी चीज़ों के मुकाबले, अब जैसे कहा जाता है भारत तो हाथ के काम के लिए फेमस है, तो हाथ का काम सबसे बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मशीनी युग अगर आ जाएगा, ये मशीनी युग ही मान लीजिए, डिजिटलाइजेशन, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होना भी ठीक नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, फास्ट, आप उससे फास्ट जुड़ सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप आने वाले भविष्य को लेकर, इस तरीके का भविष्य जो आप लेके आ रहे हैं उसमें आज जो वर्तमान जो अंधकार में है, जो पीछे आपका निकल गया है कलयुग, जो कल निकल गया है वो आपका पूरा का पूरा, उससे कुछ सीखने को ज़रूरी है हमारे लिए, उससे कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में हम कुछ इस तरीके की चीज़ों को ना होने दें, आने वाले समय में कुछ व्यापार को बचाएं। आप ऑनलाइन सिस्टम को आज देखते हैं, मैं इसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। तो कुल मिला के आपको एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का मैंने एक डेमो दिया, क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री ने किया, क्या समय आया, क्या समय रहा, क्या क्या धीरे धीरे होता चला गया, आज क्या चल रहा है। आज एक मोबाइल, हेडफोन, ब्लूटूथ, इसके सिवा कोई म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक में सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेके हर लोग, बेचारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारी बंद हो चुकी हैं, सारे प्लांट बंद हो चुके हैं बनाने वाले सीडी के, कोई भी प्लांट ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल क्यों होगा, वो क्या करेगा, क्या बनाएगा जब वो बिकता ही नहीं है। तो ये जानकारी इसलिए थी, और आने वाले समय की भी ये मैंने बता दिया। थिएटर्स, अगर थिएटर कोई चलाने वाले देख रहे हैं, ये सिनेमा चलाते हैं वो देख रहे हैं, आज भी वेब सीरीज़ लॉन्च हो जाती है, वहाँ छोटी सी मूवी बन जाती है, मोबाइल पे ही लॉन्च हो रही है सारी। आप इनिशिएट ले लीजिए अगर आपको अपनी इंडस्ट्री बचानी है, कुछ चलाना है, जो भी कुछ करना है। बाकी तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अगर लोग चाहते हैं भारत में सुदृढ़ता लाने के लिए, भारत में लोगों को वाकई सोचते हैं कि मंदी का दौर है, जॉबें नहीं मिल रही हैं, तो आप इस एक इंडस्ट्री से, इस चुप बिल्कुल शांतिपूर्वक सोचकर आइडिया लगाइए कि इस एक म्यूज़िक इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए थे, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। और मैंने उस समय देखा है, मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, लोग इतना बेटर काम करते थे, अच्छा काम होता था, लगाव था, जुड़े हुए थे, और बहुत सारे लाखों लोगों का व्यापार चलता था। वो व्यापार चला गया। आप इस एक इंडस्ट्री से आइडिया लगाइए, लेटेस्ट चीज़ों को अपनाइए, लेकिन लेटेस्ट चीज़ों के इतने आदी मत बन जाइए कि जिसके चलते कि आपको आगे खाने के लाले पड़ जाएं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि आपके ऑफिस में 500 लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 20 या 25 लोग ही चाहिए। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में मेरा हर बार यही मानना रहता है कि उसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाइए, उसके इतने आदी मत बनिए। लेकिन अगर वो आपको लग रहा है कि वो आपको डैमेज करती है तो उसको आप बाइकआउट भी कीजिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी आज इतनी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, और वीडियो में बताऊंगा कि जिससे पूरे के पूरे हमारे भारत के एनवायरनमेंट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को, डिजिटलाइजेशन को लेकर। उससे घाटा ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा तो आपको पता ही चल गया कितना फ़ायदा हुआ। इतनी कंपनियों से जुड़े हुए, इस एक लाइन से जुड़े हुए लोग डेड हो गए, चाहे स्पीकर बनाने वाले से लेके सारी चीज़ें। आप ये 2-4 चीज़ें ही मैंने रखी हैं, देख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सारी लाइनें डेड हो गई हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है, आप लोग तो पहुंचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए आप फॉरवर्ड करके लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास कराइए वीडियो। मेरा कंसर्न है, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ बॉटम लाइन यही रहेगा, मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये जानकारी देना ही नहीं चाहता कि आप इसे फॉरवर्ड कीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि आपने देख ली, जिसने देख ली बेटर है, आपकी समझदारी के लिए है, आवाज़ उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इससे आइडिया लगेगा कि एक इंडस्ट्री डेड होती है तो कितने लाखों, हम करोड़ों लोगों का व्यापार जाता है। और वो भी ऐसी इंडस्ट्री एक नहीं है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, काफ़ी तरीके के काम हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप होपफुली कुछ जानकारी आपको मिली होगी कि
क्या भारत में हो रहा है और क्या आगे होने वाला है और हमें किस तरीके से सतर्क रहना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।